जी हाँ, 9:57 पे ये खास इंटरव्यू गेट रिच का और श्री रमेश दमानी जी के साथ ये खास बातचीत अब से कुछ देर में है। पहले बताते हैं बाजार का जायजा, उसके बाद ये इंटरव्यू आप सुन सकते हैं। स्पेशली अगर आप निवेशक हैं तो ये एक इंटरव्यू आपके लिए 9:57 पे आते हैं अनुज। और उसी गाने की जो अगली लाइन है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। निफ्टी बैंक कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। ऑल टाइम हाई ट्रजेक्टरी में हम खुलेंगे आज। निफ्टी बैंक सेटअप कैसा लग रहा है इस वक्त? ऑल टाइम हाई पर खुलेंगे और एचडीएफसी बैंक ऑल टाइम हाई पर खुलने के साइन दे रहा है वीरू। और अगर एचडीएफसी बैंक 2000 गया, 1794 के काफ़ी करीब है ये, और अगर 2000 तक गया तो जो इसकी अंडर ओनरशिप है उसकी वजह से चल रहा है। ये महीने के स्टार्ट में एक व्यू लिया गया था कि एचडीएफसी बैंक अब चलेगा यहाँ से, क्योंकि एफआईएस म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी बेच दिया था, अंडर ओनरशिप हुई थी यहाँ पर। अगर इसने लीड किया तो बैंक निफ्टी को जो आउट परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू करेगी और वो 27272 निफ्टी पर और 56,000 बैंक निफ्टी पर ये पॉसिबल है। हालांकि एक चीज़ मैं कहूँगा कि निफ्टी चल रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो स्टॉक्स ने अब थोड़ा चलना कम किया है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि फोकस अब लार्ज कैप पर आ गया। और मेरा भी यही मानना है कि अब आप लार्ज कैप पर फोकस करें। मैं ऑब्वियसली रमेश जी की बात से भी सहमत हूँ, मतलब वो इन्फ्लुएंस कह सकते हैं आप, लेकिन मेरा भी व्यू यही रहा है पिछले 5-6 दिन से। आज हम खुलेंगे निफ्टी पर एक्सपायरी दिन के ऊपर, मतलब ऑल टाइम हाई के ऊपर 26,033 था अब तक का ऑल टाइम हाई। तो मुझे लगा जो बाकी के बचे हुए शॉर्ट हैं वो आज कवर हो जाएंगे। और अगर आप 26,050 के ऊपर टिके और 26,128 तक गए तो 26,150, 26,200 भी पॉसिबल है आज की आज ही स्क्रीन पर। एक्सपायरी डे है, एक्सपायरी डे में नॉर्मली मार्केट हाईज पर जाकर बंद होता है। वैसे भी मार्केट पोजिशनल लॉन्ग्स को रिवॉर्ड कर रहा है, तो इस मार्केट में आप पोजिशनल लॉन्ग में बने रहें। अच्छा, बैंक्स पे तो फोकस पॉजिटिव रहा ही है। आज हो सकता है आईटी भी चल जाए वीरू, क्योंकि 3-4 दिन से आईटी थोड़ा तंग कर रहा है मार्केट को, लेकिन आईटी भी अब एक सपोर्ट पर आया है, आईटी इंडेक्स भी और इंडिविजुअल आईटी स्टॉक्स भी। तो हो सकता है कि आज थोड़ा आईटी भी चल जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस महीने एक चीज़ हुई है, निफ्टी 3% चला है, स्मॉल कैप फ्लैट है, तो ये फिर एक और आपको इंडिकेशन दे रहा है कि अब ये जो रैली हो रही है वो कुछ टाइम के लिए थोड़ी नैरो हो जाए। एडवांस डिक्लाइन खराब रहे लेकिन मार्केट चलता रहे, ऐसा पॉसिबल है। कल भी एडवांस डिक्लाइन खराब था जबकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ, तो ये पॉसिबिलिटी है बीरो। तो देखिए ये बेसिक सेटअप की बात हुई। एचडीएफसी बैंक को हम इसलिए आज इस चर्चा में इंक्लूड कर रहे हैं कि कल ये ऑलमोस्ट अपने करियर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी में जाके क्लोज हुआ है। और आएंगे लौट के इस विषय पे एक बार फिर से निफ्टी बैंक के जब लेवल्स की बात करेंगे। अच्छा, एक बार जरा निफ्टी की ट्रजेक्टरी लेके आइए। इट्स 25993 एज ऑफ नाउ, बिल्कुल फ्लैट, 10 अंक नीचे। ये प्री ओपन सेटल होगा तो आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार चलते हैं आज के अनुज स्पॉटलाइट को थोड़ा सा यहाँ पे रीड कर लेते हैं। अनुज, आज के इस एक्सपायरी डे 2 स्टॉक्स कौन से होंगे वो आज स्पॉटलाइट के? देखिए, 2 स्टॉक्स दोनों लार्ज कैप्स ही हैं। पहला है टाटा कम्युनिकेशंस। टाटा कम्युनिकेशंस का चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर भी। तो 2 दिन से हम ये स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक बड़ा ब्रेकआउट उसके कगार पर ये स्टॉक है। और ये टाटा कम्युनिकेशन का देखिए वीकली चार्ट है, और ये स्टॉक कल इसने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया और अब ये चैनल की तरफ भी बढ़ रहा है। एक उसके पॉइंटर्स पर आ जाते हैं। 5 महीने से एक रेंज चल रही थी, 5 महीने से एक रेंज इस स्टॉक में थी, और उसका एक ब्रेकआउट इस स्टॉक ने कल दिया और 3 साल का एक चैनल क्रॉस होने की तैयारी, और ऑल टाइम हाई पर आया स्टॉक। कल 3 गुना डिलीवरी वॉल्यूम्स थे और क्वार्टर के हाईएस्ट वॉल्यूम्स थे। 2 दिन से शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, कल लॉन्ग बने। तो ये मेरा पहला स्टॉक होगा आज रेडार पर। दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार पर है वो है बजाज फाइनेंस। अगेन एक ऐसा स्टॉक जो कई बार हमने डिस्कस किया है, बजाज फाइनेंस। उसका चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए बजाज फाइनेंस, ध्यान रखिए बजाज फाइनेंस अब भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है, लेकिन ये रैली की शुरुआत हुई थी एक एग्जैक्टली करीब 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से, वहाँ से एक इसमें मूव आना शुरू हुआ था और अब गोल्डन क्रॉसओवर बनने की भी तैयारी हो रही है यहाँ पर। जो 50 और 200 डे मूविंग एवरेज है, 50 200 को नीचे से क्रॉस कर रहा है, ऊपर रहा, तो ये एक अच्छा प्राइस एक्शन माना जाता है। कल 60% डिलीवरी वॉल्यूम थे, पुट कॉल रेशो एक क्वार्टर के हाई पर है और एफ एंड ओ में शॉर्ट कवरिंग है। और एक बार वो जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिस्ट हुआ था, वो प्रॉफिट बुकिंग पूरी हुई और एक फ्रेश मूव की यहाँ शुरुआत हुई। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, नो रिकमेंडेशन। अगर आप बाय या सेल कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा। ओके, आपकी स्क्रीन पे ये आज के 2 स्पॉटलाइट के स्टॉक्स मेंशन कर दिए गए हैं। बजाज फाइनेंस कल स्ट्रक्चर, कल प्राइस भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। टाटा कम्युनिकेशन जो कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। ट्रेंड को लेके आइएगा एक बार फिर। अभी कुछ देर पहले कंचन से हम डिस्कस कर रहे थे ब्रोकरेज व्यूज़ में। ट्रेंड लगभग 9,280 के लक्ष्य थे, लगभग 0.2% ऊपर खुलने की तैयारी करता है। खैर, मैं इस पे आऊँगा, लेकिन एक बार जरा प्लीज़ रुपये की ट्रेजेक्टरी और साथ ही साथ फॉरेक्स मार्केट लेके आइएगा। सॉरी, कमोडिटीज़ को देखेंगे एक बार।
रुपये की ट्रजेक्ट्री अगर मैं देखूं तो इट्स 83.66 आज कमजोरी नजर आ रही है रुपए में 7 पैसे कमजोर लगभग 83.66 फॉरेक्स मार्केट्स के बाद एक बार लिखिए कमोडिटीज़ को यहाँ पर कोर M6 स्लाइटली फ्लैट और सिल्वर M6 फ्रंट फुट पे लगभग 9285 और कोर M6 करीब 5853 पे ट्रेड करता हुआ लगभग 1.4% ऊपर क्रूड भी एक स्टोरी है लेकिन और